ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 33। एतबली मन किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरे विचार करने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण किया। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसे प्रचार ही हमारे संप्रदाय का सार भी है और हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रचार बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान के लिए ये मुख्य बिजनेस है, प्रचार किया जाए, जीवात्माओं को यहाँ से लेके जाया जाए। भगवान इन्हीं से प्रसन्न होते हैं, यही भगवान की एकमात्र चिंता है कि अपने से बिछड़े हुए बच्चों को कैसे वापस लाया जाए। तो भगवान की चिंता हमारी चिंता, अगर हम भक्त हैं तो भगवान की चिंता हमारी चिंता। तो भक्त कभी अपनी चिंता नहीं करता, इसलिए क्योंकि वो प्रेम करता है भगवान से, इसलिए भगवान के कार्यों को अपना कार्य बना लेता है, ना कि अपने कार्यों के लिए जिंदा रहता है और फिर कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो इसके लिए प्रभुपाद ने बताया कि प्रचार करना है तो आपको नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे। कई लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए इच्छा नहीं दिखाएंगे। जो इच्छा दिखाएगा तो अपने आप ही आ जाएगा आपके पास, लेकिन जो इच्छा नहीं दिखाएगा उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इसके लिए नए नए तरीके निकालने चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी जब वो आए थे तो कई लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, संन्यास आश्रम लिया, ताकि वो लोग आउट ऑफ आश्रम की रिस्पेक्ट करेंगे तो उनकी बात भी सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे तो भक्त बनेंगे। तो इस तरीके का उन्होंने फैसला किया कि वो संन्यास आश्रम ग्रहण करें। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तो साक्षात भगवान है, उन्हें क्या त्यागना है ना। अतः उन्हें जीवन के देहात्म बोध से कोई प्रयोजन था ही नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु 8 वर्णों आश्रमों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में से किसी से संबंधित है ही नहीं। उन्होंने अपने आप को सर्वोपरि आत्मा के रूप में माना थे। श्री चैतन्य महाप्रभु या इस मामले में कोई भी शुद्ध भक्त कभी भी अपने आप को जीवन के इन सामाजिक तथा आध्यात्मिक विभागों से नहीं जोड़ता। समझ में आ रहा है? तो हम लोग वर्णाश्रम की बात करते हैं, लेकिन वर्णाश्रम का पर्पस हम जानते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं यही करूँगा, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं यही करूँगा इत्यादि। समय परिस्थिति के अनुसार हम अपना रोल बदल सकते हैं। एक पुजारी समय आने पर रक्षा भी कर सकता है भक्तों की, समय आने पर वो टॉयलेट भी साफ कर सकता है, फिर स्नान करके मंत्र उच्चारण करके अपने को शुद्ध करके फिर पुजारी का काम कर सकता है। तो हम लोग अटैच नहीं है कि मैं तो ये हूँ या मैं तो वो हूँ। हम क्या हैं, गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास। दास को कोई भी सेवा मिलती है, चाहे वो प्रीचिंग की सेवा मिले, चाहे वो क्षत्रिय बनने की सेवा मिल जाए, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो भी भगवान श्री चैतन्य ने इस आधार पर संन्यास ग्रहण करना स्वीकार किया कि जब वे सन्यासी बन जाएंगे तो हर कोई उनका सम्मान करेगा। अगर कोई भगवान को प्रणाम करेगा सिर्फ, तो प्रणाम करने से उसका उद्धार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सन्यासी की वेश में जब गुजरेंगे तो आज भी भारतवर्ष में समाज में लोग साधु की बात सुने ना सुने, लेकिन साधु को प्रणाम करना, पैर छूना, है ना, इतनी कल्चर है। तो इसलिए जब मैं ऐसा बनूंगा तो लोग मेरे प्रति थोड़े से शरणागत होंगे, इससे उन्हीं का कल्याण होगा। ये वही बात हो गई जो भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। लोग चिढ़ जाते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति चिढ़ता है, कैसा भगवान है तुम्हारा, खुद को प्रणाम करने को बोलता है। और कैसे भगवान है जो खुद ही संन्यास लेते हैं इसलिए कि लोग उनको प्रणाम करेंगे। तो वास्तव में भगवान आत्माराम है, भगवान की शक्तियाँ हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के लिए लगी रहती हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रसन्नता के लिए वो बता रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। यद्यपि उन्हें संन्यास ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने उन लोगों के मंगल के लिए ऐसा किया जो उन्हें सामान्य मनुष्य मानते थे। उनके संन्यास ग्रहण करने का प्रमुख कारण मायावादी सन्यासियों का उद्धार करना था। इसी अध्याय में आगे यह स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मायावादी शब्द की व्याख्या इस प्रकार करी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। मायावादी वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के शरीर को माया से बना हुआ मानता है। समझ में आ गया? हमेशा भूलना मत इसको। कई बार आप लोग बोलते हो मायावादी का मतलब वो है जो माया में पड़ा हुआ है, माया में गिरा हुआ है। अभी भी आप पूछूंगा तो कई लोग यही जवाब दे देंगे,
मायावादी मतलब जो माया में गिरा हुआ है। मायावादी का बड़ा स्पेसिफिक मतलब है कि जो समझता है कि भगवान का शरीर माया से निर्मित है और भगवान ने एक शरीर धारण किया है जैसे हम धारण करते हैं। ये शरीर संसार एक माया है और इसी माया में भगवान आते हैं, हाँ, और माया का एक तरह से हेल्प लेते हैं कहा जाए। और भगवान कहते हैं मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयति सचराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, लेकिन मैं अपने अंडर वाली उस माया की अंडर चला जाता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं ये तो कोई बात नहीं हुई, तो फिर तो माया सुप्रीम हो गई, फिर वो सुप्रीम कहाँ रहा। तो ये है मायावाद। समझ में आया क्या मायावाद है? कि भगवान माया के अंडर में आकर इस संसार में एक शरीर धारण करते हैं, एक भौतिक शरीर धारण करते हैं, लाइक वी डू। और जो भगवान के धाम को और उन तक पहुंचने की विधि भक्ति को भी माया बताते हैं। ये सब माया है। ये जो तुम भक्ति कर रहे हो ना, नाच गाना भी कर रहे हो, ये भी क्या है? ये भी माया है। मायावादी भक्ति के सारे साधनों को माया मानता है। माया इस भौतिक स्थिति की सूचक है जिसका विशेष लक्षण सकाम कर्मों की प्रतिक्रिया भुगतना है। मायावादी लोग भक्ति को ऐसा ही सकाम कर्म मानते हैं। उनके अनुसार जब भागवत अर्थात भक्तगण दार्शनिक चिंतन से शुद्ध हो जाएंगे तो उनकी मुक्ति हो सकेगी। हाँ, दार्शनिक चिंतन से भी मुक्त हो जाओ। भक्ति के विषय में ऐसा तर्क वितर्क करने वाले लोग कुतार्किक कहलाते हैं और जो लोग भक्ति को सकाम कर्म मानते हैं वो कर्मनिष्ठ कहलाते हैं। जो लोग भक्ति की आलोचना करते हैं वो निंदक कहलाते हैं। इसी प्रकार वे अभक्त जो भक्ति कार्यों को भौतिक मानते हैं पाषंडी कहलाते हैं। और इसी प्रकार का दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान अधम पड़ुया कहलाते हैं। कुतार्किक, निंदक, पाषंडी, अधम पड़ुया, इन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम विकास के आंदोलन के लाभ से अपने आप को दूर रखा, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने इतनी दया करी, हाँ, कि संन्यास लिया कि इन लोगों को भी किसी तरह से खींच के लेके आएंगे। आज भी भारत में संन्यास आश्रम का आदर किया जाता है, यहाँ तक कि सन्यासी की वेशभूषा को देख के लोग आदर करते हैं और इसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। 26 वत्सर छिला गृहस्थ आश्रमे पंचविंशति वर्षे कैलायति धर्मे। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे और 25वें वर्ष के आरंभ में ही उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। कौन से में? 25वें। जब वो 25 साल के थे, ठीक है, संन्यास आश्रम ले लिया। 25 साल में हम सोचते हैं कि बहू आएगी, कुछ साड़ियाँ खरीदेंगे, फंक्शन होगा, मेहंदी की रात होगी, ये होगा वो होगा, आगे बच्चा लाएगा, आएगा, नौकरी करेगा, एक्सपेंड करेगा, है ना। बड़े विचार होते हैं हमारे सबके, लेकिन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उन्होंने 25वें साल में तो संन्यास भी ले लिया था। तो ये संसार वास्तव में हम लोग सभी यही समझते हैं कि एक दिन हमको त्यागना ही है, ये बात पक्की है सबके लिए। तो इससे अटैचमेंट करना मतलब अपने लिए दुख पैदा करना। हम लोग अटैचमेंट को डेवलप करते हैं, इसलिए हमारी पूरी परंपरा में, सूर्य शास्त्र में ये शुरू से लेकर यही तक बताया है कि यू शुड केयर फॉर एवरीबडी, अपनी फैमिली की केयर। लेकिन अटैचमेंट और केयर में अंतर होता है। वी केयर सो दैट दे बिकम डिवोटीज, बट वी डोंट गेट अटैच्ड, क्योंकि वो अटैचमेंट दुख का कारण बनती है। और कोई छोड़ दीजिए कि कोई हायर फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हायर फिलोसफी छोड़ दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि आप अटैचमेंट डेवलप करोगे तो आपके जीवन में दुख बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। उससे उस व्यक्ति का लाभ होगा, ये भी बड़ा नहीं होगा लाभ, हाँ, लेकिन अगर आप शास्त्रों के अनुसार से किसी की परवरिश करोगे, केयर करोगे तो उसका लाभ होगा। लेकिन अटैचमेंट से लाभ नहीं होगा, उस व्यक्ति का भी लाभ नहीं होगा, उसका नुकसान होता है। हमें लगता है ये लव है, प्रेम है, इससे व्यक्ति केयर्ड फील करेगा, लव्ड फील करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वी ट्राई टू अटैच। अगर कई बार ऐसा लगे कि हमारा बच्चा, अगर माँ को लगता है कि पिता की तरफ ज़्यादा अटैच हो रहा है, तो माँ को इससे भी इनसिक्योरिटी आती है। जानते हैं आप लोग, आप अंदर झांक के देखोगे तो आपको कई बार बच्चा अगर पिताजी 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 बोलता रहे तो माँ को ये टेंशन हो जाती है कि ये पिताजी पिताजी क्यों कर रहा है। ये अटैचमेंट इतनी ज़बरदस्त है। तो वी वांट टू अटैच पीपल विद अस। न जाने हमें क्या इनसिक्योरिटी है, और इस कारण से हम सारी गड़बड़ करते हैं, हमारा सारा प्रोसेस ही गड़बड़ जाता है। और उसका भी बुराई होता है जिसके प्रति हम अटैचमेंट फील करते हैं। हमें लगता है कि उसको जीवन में एक सुख मिल रहा है, लेकिन वो सारे डिसीजंस गलत होते चले जाते हैं एक के बाद एक। वो डिसीजन ही गलत हो जाते हैं। हमें लगता है कि जब हमारे को इतना लव एंड अफेक्शन होगा तो शायद हम
कुछ बहुत बढ़िया कर देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये समझने की बात है, कब समझ में आएगी पता नहीं। द बेस्ट थिंग वी कैन डू, जैसे कहते हैं गुरु न सस्यात, माता न सस्यात, पिता न सस्यात, जो ऋषभदेव बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि यदि आप इनको जन्म मृत्यु से छुड़ा ना पाओ, और जन्म मृत्यु से छूटना आपको लगता है इतना आसान काम है? चैतन्य महाप्रभु टुक संन्यास, अगर ये इतना ही आसान होता तो इतना भारी सोच सकते हैं आप? हाँ, और उनके परिवार में तो ऐसा, हम अगर अपने परिवार को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन तक दुख मनाएंगे। और उनकी पत्नी कैसी थी, वो उनकी विरह में भगवान का नाम जपती थी, एक माला जपती थी पूरी, और एक माला जपने पर एक चावल का दाना इधर रखती थी, दूसरी माला पर इतना। हम लोग कितनी, एक मुट्ठी चावल खाते होंगे? एक मुट्ठी में कितने चावल आते होंगे? आइडिया नहीं? 100? क्या बात कर रहे हैं आप? 100? 1000 1200 मिनिमम। 1000 1200 माला कर सकते हो आप? नोबडी कैन डू। तो हरिदास ठाकुर ने 192 करी, माना 192 माला करती थी। 192 चावल के दाने, कितना चावल बनेंगे? सोच सकते हैं आप? तो वो था उनका लव एंड अफेक्शन। तो ये इतना मुश्किल काम है, हम बता रहे हैं आपको, कि हमारी रेगुलर परवरिश से हमारे बच्चे या हमारे परिवार के संबंधी क्या जन्म मृत्यु के इस बंधन से छूट पाएंगे? ये क्वेश्चन है। द काइंड ऑफ रिलैक्स्ड वी आर, हम सोचते हैं जो निरंतर, बच्चा भी हमसे चिपटा हुआ है और हम भी बच्चे से चिपटे हुए हैं वास्तव में, नहीं? और बड़े होने तक, और फिर ऐसी ही हर चीज़, ऐसी संबंधी, वैसी हर चीज़, हमें लगता है कि, लेकिन हमें लगता है इसमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिया? संन्यास लिया। अब सोचिए, वास्तव में इसका मतलब ये कठिन चीज़ है करने के लिए, ये इतना आसान नहीं है। इसको करने के लिए तो हमें कठोर स्टेप लेने पड़ेंगे। तो इसलिए गुरु न सस्यात, हम माता न सस्यात, पिता न सस्यात। ऐसे गुरु का क्या फ़ायदा जो अपने आश्रितों को यही ना सिखा पाए, है ना? वैसे ही ऐसे माता पिता का क्या लाभ? बताइए, कोई लाभ है आपकी परवरिश का? बताइए तो ज़रा इस पर चिंतन कीजिए, क्या लाभ है? ये बच्चे न जाने कितनी माँओं के बच्चे हो चुके हैं पहले, इससे पहले कितनी माँओं के बच्चे हो चुके हैं, और आप एक और माँ की तरफ उसको लेके जा रहे हो। अगर हम उसके हृदय में ये पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए मुश्किल काम है। तभी चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया इसके लिए कि लेफ्ट हिज वाइफ एंड ही इज़ द सुप्रीम भोक्ता, भोक्तारम, ही इज़ द सुप्रीम भोक्ता। और वो भोक्ता जो है कह रहा है चलो मैं भोगूंगा नहीं यार, छोड़ो, मैं खाऊंगा तो ये लोग सोचेंगे खाना ही ज़िंदगी है, मैं भोगूंगा तो ये लोग सोचेंगे भोगना ही ज़िंदगी है, जबकि उसी के लिए तो सब कुछ करते हैं हम। उन्होंने अपना भोगना छोड़ दिया, लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये सोचने का विचार है। दिस इज़ व्हाट चैतन्य चरितम इज टेलिंग, कि उन्होंने संन्यास आश्रम लिया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम के विभाग भी हैं, इसी तरह वानप्रस्थ के भी विभाग हैं, सन्यासियों में भी कुछ विभाग हैं। हाँ, संन्यास करिय प्रभु कैला कर्षण, यते कपांच पाला यांचिल तार्किका दिगण। संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबका ध्यान आकृष्ट किया जो उनसे बचते फिरते थे, जिनमें से तार्किक लोग प्रमुख थे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु कितना सोच रहे हैं, बताइए। हम लोग जनरली इतना ही तो सोचते हैं कि जो लोग फेवरेबल हैं चलो उनको भक्त बनाओ और बाकियों को छोड़ो। हमारे आध्यात्मिक मित्र बनाए हुए हम लोगों ने, हमने पिछले हफ्ते उनसे पूछा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है आपके आध्यात्मिक मित्रों की, तो वो कहते हैं अच्छा बात भी करनी थी क्या? ओह अच्छा, थोड़ा मिस हो गया था, कई दिनों से फॉलोअप नहीं हुआ तो हमसे मिस हो गया। एंड जो उनको आध्यात्मिक मित्र दिए गए हैं, जानते हैं वो लोग कौन है? वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? क्योंकि उन्हें दिया ही तब जाता है जब वो एक आध महीने क्लास में रेगुलर आते हैं। दैट मीन दे आर फेवरेबल पीपल। अभी हम फेवरेबल लोगों के लिए चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उनके लिए चिंतन कर रहे हैं जो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। अब सोचिए, अब कैसे हम कह सकते हैं कि महाप्रभु हमसे प्रसन्न होंगे?
अगर महाप्रभु हमसे पसंद नहीं है तो हमारे जीने का क्या औचित्य रह जाता है? सोचिए जरा, सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, चिंतन चिंतन। क्या महाप्रभु हमसे प्रसन्न है? तो जीने का क्या पड़ेगा? झील में ना कूद जाए, फायदा है कोई जी के? फिर अगर महाप्रभु हमसे अप्रसन्न है, महावदान्य अवतार हमसे अप्रसन्न है, तो हमारे जीने का क्या औचित्य है? बताइए जरा। उनके लिए अगर हम नहीं जी रहे हैं तो, एंड ही वो जो है कंसर्न है उन लोगों के लिए जो अनफेवरेबल है, और हम वहां पर भी कंसर्न नहीं हो पा रहे हैं जहां फेवरेबल है। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि हम भी इसी प्रकार सोचें कि कैसे अनफेवरेबल लोगों को जोड़ा जाए। इसके लिए एक टीम की आवश्यकता है, समूह। उस टीम में कैसे, अब यहाँ पर हमारा एसएसबी का कैंप है, सीमा सुरक्षा बल। ये सीमा सुरक्षा बल वाले सवेरे सवेरे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है इनकी, रस्से से ऊपर को, नीचे को, इधर उधर, क्या ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। क्योंकि अगर सैनिक ही बेकार हुए तो क्या दुश्मन के आगे, हाँ क्या लड़ेंगे ये लोग? उसी तरह से हमारी टीम ही अगर कमज़ोर होगी तो क्या करोगे आप लोग? हाँ, तो हमारी टीम में कुछ बड़े हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, तो किसको मजबूत होना चाहिए इनमें से? सबको। या बूढ़ा कह सकता है कि मैं तो गोली खा के जीता हूँ, बोल सकता है वो? नहीं बोल सकता है वो, क्योंकि उसका भी, बूढ़ा भी ना सोचे कि अब ये सब मेरी केयर करें, मेरी तो जिंदगी यही है। प्रभुपाद ने बोला ऐसा, टिल व्हाट एज ही प्रीच, कौन सी एज तक प्रीच किया प्रभुपाद ने? एज बताओ, एज 81 ईयर्स। हम में से कोई है 81 ईयर्स का यहाँ पे? हाँ, कोई है बाई चांस 81 का? नहीं है, कोई नहीं है ना। तो 81 ईयर्स तक तो वो प्रीच कर रहे थे, बैठे नहीं थे खाट पे। एंड बाकी जो प्रभुपाद के शिष्य हैं सब लोग 80 पे पहुंच रहे हैं, अभी प्रीच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे बच्चे बोल सकते हैं कि अभी तो मेरा लालन पालन होती है, माँ माँ ये लोग खाना नहीं दे रहे, माँ 2 ही बार दे रहे हैं, माँ कुछ है तेरे पास? मैं हाँ बेटा मैं देती हूँ, ले पिटारे में से। तो बच्चा ऐसा कर सकता है ना, कि बच्चा तो छोटा है, बच्चा नहीं कर सकता। तो इसका भी कोई एग्जाम्पल है आपके पास? तो ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल गुड्डे गुड़ियों की कहानियों के लिए है, आपको क्या लगता है? ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल एक काल्पनिक कथा है, विद नो रिजेम्बलेंस टू एनीबडी लिविंग और डेड। हाँ जी बताइए, काल्पनिक कथा, एक्चुअल कथा है। कितने साल के थे? 5 साल के। ये यहाँ इस जंगल में भी अगर हम छोड़ दें अकेले तो रह जाएंगे। इस जंगल में सामने शहर मकान बने हुए सारे, सीमा सुरक्षा बल भी है, बोलिए इस जंगल में रह सकते हैं? ये तो रह भी लें तो क्या आप रहने देंगे? लेकिन उसकी माता ने तो भेजा था, जा बेटा जंगल में। दैट्स व्हाई, तो मैं कहने का मतलब है कि ये जो ताकत है ये हमारे बच्चों में, हमारे बूढ़ों में और जवानों में, ये पूरी टीम ऐसी होनी चाहिए जो एक चैतन्य महाप्रभु के मिशन को फैलाने के लिए, जिस भगवान ने, जिसको 56 भोग लगते हैं, उस भगवान ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और खाना पीना छोड़ दिया। सोचिए कितना बड़ा मिशन होगा उनका ये, और हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी साधना से। हम 16 माला करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बताइए। अब दूसरों को तो क्या करेंगे? तो हम लोग क्या हुए? हम लोग बोझ बन गए, बोझ अपने परिवार पे। कई बार एक बच्चा बोझ बन जाता है ना, आलसी, खाता पीता है परिवार में, लेकिन परिवार में बोझ है, वो खा पी रहा है लेकिन कर नहीं रहा है कुछ। वैसे क्या हम बोझ बनना चाहते हैं जो महाप्रभु के लिए कुछ नहीं करना चाहते? तो जरा सोचिए, ये जिंदगी इसलिए नहीं है कि हम भक्तिमय जीवन बिताएं और साथ में आनंद लें, और बस इसमें पेन लेना है। और उसके लिए आपको टीम मेंबर्स को मजबूत करना है। अब टीम मेंबर्स को मजबूत कैसे करेंगे आप लोगों ने तो ममता का चादर बिछा रही है चारों तरफ। जब ध्रुव महाराज को कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या कुछ हो जाएगा? हो जाएगा जी। या आपको ज़्यादा केयर की जरूरत है आप लोगों को? है छोटे हैं इसलिए। ये सबसे बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं। अभी मेरे को वो परसों हमने एक स्कूल में प्रीचिंग, वहाँ पे प्रीचिंग करा शिमली गांव में। वहाँ के प्रिंसिपल क्या कह रहे थे? वहाँ के प्रिंसिपल बता रहे थे कि आजकल की संस्था, आजकल की शिक्षा प्रणाली ऐसे बच्चों को बता रही है, कुर्सियाँ ऐसी डिज़ाइन करी जा रही हैं,
वो कह रहे थे कि कभी कमर जिंदगी भर सीधी ना हो, इतना कंफर्ट दे देंगे आपको कि आपकी कमर हमेशा टेढ़ी रहेगी। कमर टेढ़ी है कि नहीं सबकी? अब सबकी कमर टेढ़ी है, क्योंकि इतना कंफर्ट मिल चुका है कि कमर जिंदगी भर टेढ़ी रहेगी, वो कराते रहेगा जिंदगी भर, इधर ट्रीटमेंट उधर ट्रीटमेंट। सबसे तेजी से बढ़ने वाले ट्रीटमेंट में है कमर दर्द, सर्वाइकल। क्यों आए ये सब? क्योंकि हमने इतना कंफर्ट दे दिया अपने बच्चों को, इतने उनको सॉफ्ट चीज़ें दे दी कि उनको सख्त चीज़ बर्दाश्त ही नहीं है उनके जीवन में। तो क्या हमने ये उनकी ज़िंदगी में कुछ मदद करी या कुछ नहीं करी? हमने अपने एक शौक होता है ना गुड्डे गुड़िया से खेलने का, वो शौक मैंने पूरा किया अपने बच्चों के साथ। जैसे गुड्डे गुड़ियों से खेलने का बचपन में तो शौक पूरा हो ही गया था, फिर जब बच्चे आए तो वही शौक पूरा हो गया। अब जैसे गुड्डों को सजाते हैं वैसे हमने बच्चों को सजा दिया, तो हम स्पॉइल कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और ही वॉज अप्रिशिएटिंग एंड ही वॉज सेइंग कि मेरे गांव के बच्चे नहीं कर रहे हैं, आपके शहर के बच्चे कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए वही हो गया कि फौलाद का हृदय चाहिए, बंगाली माँ चाहिए उसके लिए। समझ में आया? कौन सी माँ चाहिए? क्या करें? हमेशा ये बात को ध्यान रखिए कि चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ एंड ही लेफ्ट ऑल द कन्वीनियंस। जो भी लाइफ में मिल सकता था वो सब छोड़ दिया उन्होंने। पढ़ु व पाषंडी कर्मी निंदक आदेयत तारा आसी प्रभु पाए हय अवनत। इस प्रकार विद्यार्थी, पाखंडी, सकाम कर्मी, आलोचक ये सभी भगवान के चरण कमलों में आकर समर्पण, आत्मसमर्पण करने लगे। अपराध क्षमा इला डूबिला प्रेम जले केबा इड़ा इबे प्रभु प्रेमा प्रेम महाजाले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको क्षमा प्रदान करी और वे सभी भक्ति के सागर में निमग्न हो गए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय प्रेम रूपी जाल में से बच सके। ऐसा कोई नहीं था जो इस बार एक बार इधर को आ जाए और यहाँ से निकल जाए। लेकिन हमारे बीच में कई भक्त आते हैं और बीच में से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि मेरी सहेली तो ये थी, मेरा मित्र तो ये था, वो बेचारा बीच में आया, उसको समझ नहीं आया किससे बात करूं, क्या करूं। हम अपने परिवार में मग्न थे जो हमने बना लिया है, एक्सटेंडेड फैमिली, बट वी आर हैप्पी। जैसे संसार में होता है ना, एक गैंग है दूसरा गैंग है। कॉलेज, स्कूल कॉलेज में क्या होता है? गैंग्स बन जाते हैं, बच्चों का समूह। वो किसी दूसरे उसको अंदर नहीं घुसने देते, उसके ग्रुप के। होता है ना, नया बच्चा एडमिशन हो जाए, सबके अपने अपने ग्रुप है, कोई बात नहीं करेगा उससे। तो मेरा मतलब है कि हम आनंद में ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए कभी सोचते नहीं कि इस जाल में जो आए वो छूटना नहीं चाहिए यहाँ से, लेकिन छूट जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस, हमारा एब्रप्टली कुछ बोल देना किसी को या वट एवर। यहाँ बता रहे हैं कि ये लोग चैतन्य महाप्रभु के पास आए और जा नहीं पाए, उसके बाद निमग्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य थे। आचार्य एक निर्देश आदर्श शिक्षक होता है जो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रयोजन को जानता है, उनके आदर्शों के अनुसार ठीक आचरण करता है और अपने शिष्यों को इन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण करने की शिक्षा देता है। आदर्श आचार्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु सभी तरह के नास्तिकों तथा भौतिकतावादियों को वशीभूत करने के लिए उपाय निकालते रहते हैं। समझ में आया? आदर्श आचार्य नास्तिकों को, भौतिकतावादियों को वशीभूत करने के लिए उपाय निकालते रहते हैं। प्रत्येक आचार्य के पास अपने आध्यात्मिक आंदोलन के प्रचारार्थ विशेष साधन होते हैं जिससे लोग कृष्ण भावामृत में सम्मिलित हों। अतएव किसी भी एक आचार्य की विधि दूसरे आचार्य से भिन्न हो सकती है, किंतु उनका चरम लक्ष्य एक ही होता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, एक आचार्य को ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे लोग किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत की तरफ उन्मुख हो। अब ये आप लोगों के ऊपर है। हाँ, पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़ोगे नवाब या बनोगे प्रचारक। उसके लिए अभी से आइडिया सोचो कि प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ मैं बड़ा होके ये करूँगा तो बड़ा प्रचार होगा और उसी तरफ को जाऊँगा। समझे? कम से कम आप तो खेलो मत गुड्डा गुड़ियों का खेल। हमारे माता पिता गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं आपके साथ, पता है आपको? बता रहा हूँ आपको, उनको तो नहीं समझा पाऊंगा मैं। आप मत खेलो इस खेल को, बार बार मत जाओ पल्लू के नीचे लड्डू मांगने के लिए। हाँ, कुछ तो समझो, क्या क्या जिंदगी है, क्या थे ध्रुव महाराज और हम क्या बन रहे हैं। जाते हैं कि नहीं हम पल्लू के नीचे? कुछ भी हो, मम्मी ये ना ऐसा कर दो, हाँ, फिर मम्मी जी आती हैं आगे, फिर पिताजी आगे आते हैं। आपको ध्रुव महाराज बनना है, साधारण व्यक्ति थोड़ी बनना है। क्या बनना है? ध्रुव महाराज या प्रहलाद महाराज। ठीक है, सबसे पहले उन्हें कृष्ण भावनामृत बनना चाहिए, इसलिए पहले कृष्ण भावनामृत बनो, अपने जप पूरे करो,
ये मत सोचो कि यहाँ मस्ती के लिए आए हैं, पहले अपने जप पूरे करो, पहले अपनी साधना पूरी करो, और तब उन्हें सारे विधि विधानों को धीरे धीरे परिचित कराया जाना चाहिए। और बता रहे हैं कि नए नए तरीके निकालने चाहिए। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में श्री चैतन्य महाप्रभु की इसी नीति का अनुसरण करते हैं। उदाहरणार्थ पाश्चात्य देशों में लड़के और लड़कियां मुक्त रूप से मिलते हैं, अतएव उन्हें कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित करने के लिए उनकी आदतों तथा प्रथाओं के विषय में विशेष छूट देने की आवश्यकता है। आचार्यों को ऐसा उपाय निकालना चाहिए कि जिससे सभी लोग भक्ति में दीक्षित हों। अतएव मैं सन्यासी होते हुए भी कभी कभी लड़के लड़कियों के विवाह कराने के कार्य में सम्मिलित होता हूँ। यद्यपि सन्यास के इतिहास में आज तक किसी सन्यासी ने अपने शिष्यों के विवाह में स्वयं भाग नहीं लिया है। समझे? ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी साधारण बातें लग रही है हमें। हाँ, ऐसे कुछ सिद्धांतों का बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर प्रभुपाद उनका विवाह नहीं कराते तो क्या होता? तो आपस में साथ में तो फिर भी रहते हो, हाँ, और अपराध करते, फिर थोड़े दिन बाद किसी और के साथ रहते। कम से कम वो बंद कर कुछ भक्ति तो करेंगे। दैट इज आवर प्राइम फोकस। इसके लिए कुछ भी करना पड़े देश काल परिस्थिति में, उसको करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सभा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सभा निस्तारिते करे चातुरी अपार। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, अतएव उन्होंने उन्हें माया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अनेक उपाय ढूंढ निकाले। हाँ, उन उपायों पे आज भी नए नए उपाय, मैंने कल भी बताए थे पिछली क्लास में, कितने नए नए उपाय बनते जा रहे हैं, कितने नए नए उपाय निकाल रहे हैं हमारे भक्तगण। बहुत सारा लोग इनोवेटिव हो चुके हैं बहुत ज़्यादा भक्ति को बढ़ाने के लिए। आप जानती हैं यूट्यूब और इधर फेसबुक, जहाँ जाओ भक्तों ने जाल फैलाना शुरू कर दिया है हर तरफ। पतितात्माओं पर दया दिखाना आश्चर्य का काम है। इस संदर्भ में देश काल पात्र पर विचार करना होता है। चूंकि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यूरोपीय अमेरिकी लड़के लड़कियां प्रचार करते हैं, अतएव अल्पज्ञ लोग आलोचना करते हैं कि बिना रोक टोक के मिलते हैं। अब क्या करें, वहां की परिस्थिति ऐसी है। यूरोप तथा अमेरिका में लड़के लड़कियां बिना रोक टोक के मिलते हैं, समान अधिकार प्राप्त हैं। आज भी हम देखेंगे यूरोपियन माताएं और वो प्रभु जी जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, हमें अजीब से लगते हैं वो वैष्णव कल्चर में भी। तो हमें उन्हें कॉपी नहीं करना। अच्छा, ये ऑथराइज्ड है, उनके कल्चर के लिए उतना पहन लेना बहुत बड़ी तपस्या है। समझ में आया? हमारे कल्चर के लिए कुछ डिफरेंट है। और भारत तो वैसे भी आचार्य है। भारत को ही अगर आचार्य मान लें हम, ही इज अ लीडर, आध्यात्मिक लीडर, इसलिए हम उनकी नकल नहीं कर सकते, उनको हमारी नकल करनी है। आचार्य शिष्यों की नकल करेगा क्या? तो फिर पाश्चात्य देश की नकल क्यों करनी है? उनको हमारी नकल करनी है। धीरे धीरे कर रहे हैं वो, लेकिन वो इतना पीछे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए उनको देख के भी मतलब कैसे कपड़े पहनते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी तपस्या है। आज की डेट में कई वैष्णव बाहर के देश में ऐसे भी हैं जो चॉकलेट खा रहे हैं। उसके बारे में क्या करें? वो कह रहे हैं चॉकलेट के बिना तो यहाँ जिंदा ही नहीं रह सकता आदमी। ऐसा विचार है उनका। हाँ, जैसे वो नॉनवेज के लिए उनके विचार थे कि नॉनवेज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, अब वो वैष्णव बन गए तो बोले चॉकलेट के बिना तो हम मर ही जाएंगे। ऐसे विचार है उनके। तो उनको वहीं पर छोड़कर हमें ये सोचना चाहिए कि दे आर फॉलोइंग। हाँ, और भारत क्या है? भारत आचार्य है। आप लोग क्या बन गए फिर? सब आचार्य बन गए। अब आचार्य किसी की नकल नहीं मारता है। आचार्य शास्त्र और गुरु परंपरा को देखता है और उसके साथ सिद्धांत रूप से आगे बढ़ता है। अतः पुरुषों को स्त्रियों से बिल्कुल अलग रखना संभव नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं बाहर। फिर भी हम पुरुषों तथा स्त्रियों को भली भांति शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार प्रचार कार्य किया जाए, और अच्छी तरह से संपन्न करते हैं वो लोग इसको। हम अवैध यौन संबंध का कड़ाई से निषेध करते हैं। जो लड़के और लड़कियां विवाहित नहीं है उन्हें एक साथ सोने दिया जाता है, ना तो एक साथ होने दिया जाता है, नहीं साथ साथ रहने दिया जाता है। हर मंदिर में उनके रहने की पृथक व्यवस्था है। गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं क्योंकि पति और पत्नी तक को मंदिर में एक साथ रहने की अनुमति नहीं है। इसके परिणाम बड़े आश्चर्यजनक है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु एवं भगवान कृष्ण के उपदेशों का प्रचार दुगने उत्साह के साथ करते हैं। इसीलिए सबको लगना है, यही बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद। इस श्लोक में सभा निस्तारिते करे चातुरी अपार से इंगित होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक का उद्धार करने के लिए करना चाहते हैं। इसलिए यह सिद्धांत बना है कि प्रचारकों को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, किंतु साथ ही उन्हें कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे पतितों के उद्धार के लिए प्रचार कार्य जोर से चलता रहे। ये दोनों लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें थी। क्या लाइन थी? किसी ने पकड़ा कुछ?
ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे से follow कि जो प्रचारक है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि चलो प्रभुपाद कह तो रहे हैं, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा अगर प्रचार करना है तो। प्रचार करने के लिए करो, अपने लिए मत करो। प्रचार करने के लिए करो, अपने लिए मत करो। चाहे वो खाने पीने का नियम हो, चाहे सवेरे उठने के नियम हो, चाहे किसी तरह का भी नियम हो, आप पालन करो, लेकिन उनके लिए कोई ऐसे तरीके बनाओ कि वो उसी कंडीशन में उसको अपना पाए। ये मत बोलो कि पहले आप नहाना धोना सीखिए, पहले आप सवेरे जल्दी उठना सीखिए, फिर आप हमारे पास आना। उनको उसी अवस्था में किसी तरह से इनोवेटिव होके प्रचार करना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न बट ये है, मेरी समस्या ये है कि अभी तो हम अपने ही जीवन से नहीं निकले हैं। उसने ऐसा कह दिया, वो पति ने ऐसा कह दिया, पति मेरी केयर नहीं करता है, अब हमारा जीवन इसी में चला गया। इससे क्या होगा? हम कुछ इससे क्या होगा? हम अपने में करेंगे, दूसरा कार्य नहीं। और बताओ क्या होगा? टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, अनर्थ होने स्टार्ट हो जाएंगे। अनर्थ होंगे। और क्या होगा? हम सेल्फिश बन गए। अरे बड़ी सिंपल सी बात, अगले जन्म में आप एक पुरुष बनोगे, क्योंकि आपके चेतना में यही था। कई माताएं मेरे को कहती है, प्रभु जी हम अगर पुरुष होते तो कितना अच्छा था, हम ये नहीं कर पाते। तो हाँ बिल्कुल, वेट करो नेक्स्ट जीवन में पुरुष बनने का, वेट करो एक सपनों का राजकुमार जो आपको शायद अगले जन्म में मिल जाए, जो आपकी केयर करे। आप छींको तो वो रुमाल आगे कर दे। लेकिन प्रभु जी उसका पति रुमाल आगे क्यों कर रहा है? अब बताओ, अब यहाँ पर तो कुछ और ही चर्चा हो रही है, लेकिन क्या करें इसका? आचार्य ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आचार्य को क्या हो गया? तो हमारा जीवन चला गया ना इसी में। और क्या तो फिर बच्चे सीखेंगे नीचे वाले। इसलिए बच्चों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपको अपने माँ बाप के प्रति वो नहीं कर रहा, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनकी सेवा करो, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो। हाथ जोड़ रहे हैं आपके, नहीं तो हो जाएगा काम, बिल्कुल काम हो जाएगा। यही बोल सकता हूँ मैं तो, साफ साफ एकदम सब स्पष्ट शब्दों में। समझ में आया? ये लाड़ प्यार हमें बर्बाद कर देगा। आपको तो सेनानी बनना है, सेनानी। आप भी सीमा सुरक्षा बल में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि भगवान की सीमा का सुरक्षा करेगी। ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज की।